अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एक्सपर्ट। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर 57, जिसमें हमने देखना है नंपाई एरे क्रिएशंस फंक्शन पार्ट वन। देखिए, मैं आपकी इंस्ट्रक्टर हूँ, आपको बताऊंगी कि आज के इस लेक्चर में हमने कवर क्या करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एरे क्रिएशन फंक्शंस। इसको आज हम डिटेल में समझेंगे। नंपाई में एरेस डाटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए यूज करते हैं। अगर हम हर वैल्यूज को मैन्युअली एंटर करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, नंपाई में हमें कुछ बिल्ड इन फंक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं जो एरेस को क्विकली और एफिशिएंटली क्रिएट करते हैं। तो आज हम वो देखेंगे वो कौन से फंक्शन है जिनसे हम अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो देखिए, ये आज का लेक्चर हमारा पार्ट वन है। एरे क्रिएशन फंक्शंस तो काफ़ी हैं जिनके नेम आपके सामने हैं, मैं आपको बता देती हूँ। एक तो हमारे पास है एरेस, एक जीरोस है, हमारे पास वंस फंक्शन है, इम्प्टी फंक्शन है, फुल फंक्शन है, अरेंज का फंक्शन है, लाइन स्पेस का फंक्शन है, लॉग स्पेस का फंक्शन है। ये सब क्या है, एरे क्रिएशन फंक्शन है। और फर्दर देखें, इसके नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं, आइस का फंक्शन है, आइडेंटिटी का फंक्शन है, डीज का फंक्शन है और रैंडम एरेज का फंक्शन है। ये हमारे पास इतने ज्यादा फंक्शन हैं जिनको हम यूज करते हैं, क्या करते हैं, अपने काम को आसान कर सकते हैं। आज का हमारा पार्ट वन है जिसमें सिर्फ हम फर्स्ट फाइव क्रिएशन फंक्शंस देखेंगे, जो कि एक एरेज है, जीरोस है, वंस है, इम्प्टी एंड फुल। आज के इस पार्ट वन लेक्चर में हमने फुल तक जितने भी फंक्शंस है वो कवर करने हैं। कैसे, इनके डेफिनेशन को समझेंगे कि ये बेसिकली होते क्या है, इनकी रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है और इसको कोडिंग में किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के ये जो हमारे कवर टॉपिक हैं, एरेज, जीरोस, वंस, एम्प्टी एंड फुल। फर्स्ट तो हम समझते हैं व्हाट आर एरेज क्रिएशन फंक्शन। एरेज क्रिएशन फंक्शन है क्या, इसको पहले समझना जरूरी है। Array creation function are used to create arrays quickly and efficiently instead of manually entering values. Entering values, NumPy provides built-in functions to generate arrays. अब देखिए क्या होता है कि एरे क्रिएशन फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं, नंपाई फंक्शंस, जो एरेज को जल्दी और एफिशिएंटली क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर हमें 100 स्टूडेंट या 1000 स्टूडेंट्स की वैल्यूज बनानी हो तो हम क्या करते हैं, मैनुअली वैल्यूज को लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने की वजह से हमारा क्या होता है कि वो काम वैसे एफिशिएंटली नहीं हो पाता जो कि हमारे पास बिल्ड इन फंक्शन से हो सकता है। तो इसी तरह कहते हैं कि इसका जो एरे का फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन देखिए हमारे पास क्या आ जाती है। क्रिएट अ नंपे अरे फ्रॉम अ लिस्ट आर टपल। हम क्या कर सकते हैं, इसको लिस्ट आर टपल से क्रिएट कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स जो है हमारे पास है नंपे डॉट एरेज ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब इसकी रियल लाइफ एग्जांपल को समझें। सपोज अ स्कूल वांट्स टू स्टोर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि कंपनी को जो था डाटा सॉरी जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स को सेव करना है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, एक एरे को ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना होता है। अब इसमें देखिए, कोडिंग में आपने क्या किया, इंपोर्ट नंपे एस एनपी मार्क्स नंपे डॉट एरेज। एरेज के हमारे पास ये मार्क्स हैं, इनको स्टोर करने के लिए हमने क्या करना है, मार्क्स हैं 85, 90, 78, 92। ये देखिए हमारे पास क्या हो गया, मार्क्स स्टोर हो गए। ऑलरेडी बिल्ड इन फंक्शन हमें मिल गए, हमें मैनुअली वन बाय वन इनको स्टोर नहीं करना पड़ा। अब हमारे पास आ जाते हैं सेकंड नंबर पे जीरोस। अब देखिए जीरोस हमारे पास क्या है, इसको समझिए पहले, देन हम इसको करते हैं कि इसमें एग्जाम्पल क्या आएगी और इसको किस तरह से हम कर सकते हैं। जीरोस में हमारे पास आ जाता है फर्स्ट टॉपिक में डेफिनेशन, क्रिएट्स एन एरे फील्ड विद जीरो। इसमें क्या होता है कि जितनी भी एरे होती है उसको किससे फिल कर दिया जाता है, जीरो से कर दिया जाता है। क्यों, हमें कभी जरूरत पड़ सकती है, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कब कैसे हो सकता है। इसका जो सिंटैक्स है, नम पे डॉट जीरो शेप, इसकी जो शेप हो वो जीरो में आ जानी चाहिए। रियल लाइफ एग्जांपल को समझे तो उसको देखते हैं। अब शेप बनाने का एरे का साइज क्या होगा। अब रियल लाइफ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल व्हेन अ कंपनी स्टार्ट्स मंथली सेल्स ट्रैकिंग ऑल सेल्स वैल्यूज इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अब मान लीजिए एक कंपनी नई सेल्स ट्रैकिंग सिस्टम स्टार्ट करती है तो शुरू में किसी मंथ की सैलरी रिकॉर्ड नहीं होता, तो वो क्या हो जाता है, जीरो। इस वजह हम क्या करते हैं, जो हमारे पास बिल्ड इन जीरो फंक्शन होता है हम उसको अप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारे पास रिकॉर्ड जीरो हो जाता है। अब इसी को अगर हम कोडिंग में देखें,
numpy सेल्स डॉट जीरो। अब इसमें जितनी भी हमारे पास स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू होंगी वो सारी जीरो हो जाएंगी। नेक्स्ट मंथ से ही जैसे हमारे पास इंप्लॉय का मंथ एंड होता है तो उनकी जो सैलरी होंगी वो ऐड होती जाएंगी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जीरो का बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है वंस। अब वंस फंक्शन को देखिए कि वंस फंक्शन क्या है। वंस की डेफिनेशन देखिए, क्रिएट्स एन एरे फील्ड विद वंस। अब जितना भी एरे है हमारे पास वन से वो कंप्लीट फिल हो जाता है, उसमें हमें वन बाय वन वैल्यू कोई ऐड नहीं करनी पड़ती है। हमें क्यों जरूरत पड़ती है इसकी? इसका सिंटैक्स देखें, एन पे हमारे पास क्या है, numpy डॉट वंस शेप। इसकी शेप क्या हो जानी चाहिए, वन में हो जानी चाहिए। रियल लाइफ एग्जांपल देखिए, इमेजिन अ सिस्टम वेयर ऑल एम्प्लॉयज आर मार्क्ड प्रेजेंट इनिशियली। अब इसमें हमें वंस का ये बताया जा रहा है कि वंस फंक्शन ऐसे एरेस क्रिएट करता है जिसमें तमाम वैल्यूज क्या हो जाती हैं, वन हो जाती हैं। ये कब जरूरत पड़ती है हमें? मान लीजिए एक अटेंडेंस सिस्टम है जहां शुरू में सब एम्प्लॉयज को प्रेजेंट मार्क किया गया है, तो इसको क्या कहते हैं, वन। अब हमें सबकी प्रेजेंट मार्क्स करनी है तो उसके लिए हमने सारी जितनी भी हैं वो वन वन एम्प्लॉय हमारे पास, हर एक एम्प्लॉय कंपनी में मौजूद है। तो इसकी कोडिंग एग्जांपल में देखें, इसको वंस फाइव, फर्स्ट फाइव जो अटेंडेंस लगाने पे हमारे पास एम्प्लॉयज थे वो मौजूद थे अटेंडेंस लगने पे, इस वजह से हमने क्या किया, कंप्लीट अरे वंस के साथ इसको चेंज कर दिया, तो ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इम्प्टी। देखें, साइज फाइव एरे क्रिएट हुई और एलिमेंट की वैल्यू क्या थी, फाइव थी, ऊपर हमने जैसे दिखाया। अब देखिए इम्प्टी में क्या होगा, इम्प्टी को क्यों यूज किया जाता है और कब किया जाता है? क्रिएट्स एन एरे विदाउट इनिशियलाइजिंग वैल्यूज, इट कंटेन्स रैंडम गार्बेज वैल्यूज ऑलरेडी प्रेजेंट इन मेमोरी। इसका ये मतलब है कि इम्प्टी फंक्शन एरे क्रिएट करता है लेकिन वैल्यूज इनिशियलाइज नहीं करता। जो वैल्यू मेमोरी में पहले से मौजूद होती है वही शो हो जाती है। इसलिए क्या होता है, आउटपुट हर दफा डिफरेंट हो सकती है। अब इसका जो सिंटैक्स है, np डॉट एम्प्टी शेप। अब इसकी रियल लाइफ एग्जांपल क्या है हमारे पास, थिंक ऑफ रिजर्विंग एम्प्टी सीट्स इन अ सिनेमा बिफोर असेसिंग कस्टमर्स। अब हमें इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास रैंडम सीट्स आ जाती हैं उनमें ऑलरेडी जो कस्टमर को हमने नहीं दी हुई होती, वेट कीजिए। अब देखें इसमें हमारे पास जो पहले से हमें सीट्स रिजर्व नहीं होती, जो ऑलरेडी सीट्स होती हैं, हम क्या करते हैं, हम उनको कस्टमर्स को दे देते हैं सैनमा की असेसिंग करने से पहले। अब इसी तरह से इसको देखें हमारे पास क्या डाटा आता है, इसकी एग्जांपल को देखें तो ये वन वन थिंक ऑफ रिजर्विंग एम्प्टी सीट्स इन अ सिनेमा बिफोर असेसिंग कस्टमर। ये हमारे पास क्या है, वन वन, फर्स्ट फाइव थी, जैसे ही हमने कस्टमर को असाइन की तो उनकी वैल्यूज क्या हो गई हैं, वन। इनके एक एक हमने उनको असाइन कर दिए। अब वो एम्प्टी थी इस वजह से पहले कोई डाटा शो नहीं हुआ, जैसे हमने असाइन की तो हमारे पास वन शो हो गया। लास्ट वैल्यू बाद में असाइन करनी हो। अब जो फुल का फंक्शन है, जो क्रिएशन बिल्ड इन फंक्शन है, उसको कब यूज किया जाता है? डेफिनेशन, क्रिएट्स एन एरे फील्ड विद स्पेसिफिक वैल्यूज। अब इसमें ये होता है कि फुल फंक्शन ऐसे एरेज क्रिएट करता है जिसमें तमाम एलिमेंट्स एक स्पेसिफिक वैल्यूज से फिल किया जाता है। अब इसका सिंटैक्स देखिए कि शेप एंड वैल्यूज। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझिए, कंपनी गिव्स एवरी एम्प्लॉय फिक्स्ड बोनस ऑफ 5,000। इसका ये है कि कंपनी ने क्या किया, एक फिक्स्ड बोनस कर दिया है हर एम्प्लॉय को 5,000 देने का। और यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, फाइव एम्प्लॉय हैं। हमने वैल्यूज देखें, पहले शेप एंड वैल्यूज के साथ इसका बोनस चेक करते हैं। ये देखें हर एम्प्लॉय को क्या दिया है, 5,000 दिया है, क्योंकि इसमें हमारा जो मेन पर्पस था वो क्या था कि हर एम्प्लॉयज को फिक्स्ड बोनस दिया जाता है। इसमें जो फिक्स्ड वैल्यूज हैं वो शो हो जाएंगी, स्पेसिफिक वैल्यू जो हमने फिल करनी होती हैं वो आउटपुट में हमारे पास आ चुकी है। अब इसी तरह देखें, फिक्स्ड वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए, जो टेस्टिंग डाटा जनरेट करने के लिए, डिफॉल्ट सेटिंग क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। अब इसका एक क्विक कंपैरिजन टेबल है, उसको समझते हैं। फंक्शन एंड पर्पस, एरेज का फंक्शन का पर्पस क्या है? एरे कन्वर्ट्स लिस्ट इनटू नंबर एरेज, जीरोस क्रिएट्स एरेज ऑफ जीरोस, वंस क्या करता है, इसको हम जो एरे होती है उसको वन से क्रिएट कर देते हैं। इम्प्टी क्रिएट अनइनिशियलाइज्ड एरेज, और फुल में क्या होता है, क्रिएट एरे विद फिक्स्ड वैल्यूज, जैसे हमने लास्ट में बोनस के एग्जाम्पल के साथ इसको समझा है।
तो देखें, ये हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यूज थी जिनको हमने आज जो बिल्ट इन फंक्शन था उनके साथ करके देखा है। आज के लेक्चर में हमने नम पे एरे क्रिएशन फंक्शंस पार्ट 1 कवर कर ली है, जिसमें हमने सीखा है एरेस क्या होता है, जो एरे में जीरोस किस तरह से वैल्यू हो जाती है, वंस किस तरह से हो जाती है, एम्प्टी एरेस क्या होता है, और फुल का फंक्शन बाय डिफॉल्ट किस तरह से हम अप्लाई करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने यही सब कवर किया है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा एरे के इस एफिशिएंटली क्रिएट करने के तरीके को। आप खुद भी यूज कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।